हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एमपीपीएससी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहा होगा, क्योंकि एग्जाम जो इस बार का था वो ना तो ज़्यादा बहुत टफ और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था इस बार का वो काफ़ी हद तक मॉडरेट ही था। तो सबसे पहले जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में अगर आपको बता तो मैंने प्रत्येक कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल का यहाँ पर कट ऑफ निकाला है। तो कट ऑफ आपको बताता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो वहां पर आप मेल अगर कैंडिडेट हैं और 148 स्कोर कर रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो 146 नंबर स्कोर कर रही हैं, तो वो अपने आप को एकदम सेफ मान सकते हैं। यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके 74 जो क्वेश्चंस हैं, समथिंग इसके एक आध क्वेश्चन ऊपर या एक आध क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है, 73 से 75 के बीच में एवरेज हम मान के चल सकते हैं। तो इतने भी क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। और अगर फीमेल की बात करें तो 73 एवरेजन 73 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स के, तो वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं जनरल कैटेगरी से। फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है इस बार रहने वाला है 146 के लगभग। आपका अगर स्कोर 146 यानी कि आप 73 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो 72 हैं, इतने क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर 146 नंबर हैं मेल कैंडिडेट्स और फीमेल के कैंडिडेट्स के 142 से 144 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं, कह सकते हैं कि आपके 71 से 72 के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 138 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 138 का मतलब होगा कि आपके जो 69 प्रश्न हैं वो सही होने चाहिए। इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स 134 नंबर पर अपने आप को सेफ मान सकती हैं। 134 का मतलब है अगर आपके 67 यानी कि 67 मार्क्स अगर आपके 67 क्वेश्चंस के सही हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि अगर आपके 67 प्रश्न सही हैं तो वहाँ पर आपके 134 नंबर बनेंगे। तो इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। वहीं पर अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को 132 नंबर पर सेफ मान सकते हैं। 132 का मतलब होता है कि अगर आपके 66 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट 128 मार्क्स स्कोर कर पा रही हैं। 128 का मतलब होगा कि अगर आपके 64 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ मान सकती हैं। तो प्रत्येक कैटेगरी वाइज और मेल और फीमेल अगर आप लोग इस नंबर के आसपास भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको जरूर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार ये जो मैंने कट ऑफ बताया है इसके 1-2 प्रश्न हो सकता है नीचे ही जाएगी, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा हैं और पेपर भी इतना इजी नहीं रहा था, मॉडरेट ही पेपर था। तो आपका जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम इतना रह सकता है, अदरवाइज 1 या 2 प्रश्न इसके नीचे ही रहने वाला है। तो अगर आप एमपीपीएससी मेंस या फिर प्रीलिम्स या भी फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। तो हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।